हेलो एवरीवन। आज मैं कोई ब्लॉग नहीं अपलोड कर रही हूँ। मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से कि अपने देश में कहते हैं कि मतलब पहले की जो मतलब अपने पेरेंट्स हैं वो कि लव मैरिज सही नहीं है, अरेंज मैरिज सही है, या अरेंज मैरिज सही नहीं है, लव मैरिज सही है। हालांकि ऐसा तो लव मैरिज के लिए तो कोई बहुत कम साइड होते हैं। शादी कैसे भी हो निभानी होनी चाहिए। अगर हम चाहे लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें, अगर शादी के बाद हम परेशान हैं, हमें कोई दुख है, तकलीफ है, तो वो शादी शादी नहीं होती है, चाहे वो अरेंज हो चाहे वो लव हो। अभी दिल्ली की एक न्यूज़ आ रही है कि शादी के 12 दिन बाद पति ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को 10 बार चाकू मार के उसको मार दिया। क्यों? दहेज के लिए। कि उसके बाप ने, लड़की के पिताजी ने दहेज नहीं दिया था या कम दिया था। इस रीज़न से लड़के ने अपनी पत्नी को नई नई शादी हुई, जिसके हाथ से शादी की मेहंदी तक नहीं उतरी थी, शादी के मेमोरी तक रिमाइंड हो रही थी, और उस लड़की को उसके हस्बैंड ने शादी के 12वें दिन सिर्फ दहेज के लिए मार दिया। लड़की ने अपनी माँ से, शादी के छठे दिन लड़की ने अपनी माँ से फ़ोन करके कहा था कि मैं यहाँ पे परेशान हूँ, मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, ये लोग मुझे परेशान करते हैं। पर माँ का जवाब था, बेटा हर घर में छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है, तो तू संभाल। पर उस माँ को ये नहीं मालूम था कि मेरा ये वर्ड मेरी बेटी पे इतना भारी पड़ेगा कि मेरी बेटी अपनी जान गंवा देगी। ये चीज़ सही नहीं है। आज के टाइम में अगर लड़का और लड़के के घर वाले दहेज के लिए मरते हैं तो तुम पे मतलब तुम ऐसे घटिया लोगों के लिए शब्द नहीं है। पहले के लोगों की जो सोच थी वो थी, पर आज के जनरेशन के, आज के इतने मतलब इतना ग्रो कर चुके हैं हम। आज के टाइम पे अगर कोई लड़का, कोई परिवार अगर दहेज के लिए मरते हैं तो थू है तुम पे। मतलब तुम जैसे घटिया लोगों के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। अगर तुम्हें इतना ही दहेज चाहिए तो भाई तुम कमाओ। तुम अगर कल को लड़की वाले तुमसे कहे कि हमें इतनी ये चीज़ दे दो, हमें ये चीज़ दो, तुम्हें अगर वो गलती से तुमसे एक छोटी से छोटी चीज़ भी अगर वो तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे, तुमसे मांगेंगे, तो तुम 10 बार तो बातें बनाओगे कि लड़के के घर वालों ने हमसे, लड़के वालों से ये चीज़ें मांगी। क्यों भाई? तुम क्यों मांगते हो? किस हक से मांगते हो? ये हमारा पुराने जो लोग हैं उनकी थी कि लड़के वालों के आगे झुकना है, लड़की वालों को झुकना है, लड़की वाले ज़्यादा नहीं बोल सकते लड़के वालों के आगे। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। लड़का लड़की एक बराबर है। लड़की के पेरेंट्स अपनी बेटी को एक किसी और के हाथों में देते हैं, अपना कन्यादान करते हैं, वो आप पे भरोसा करके करते हैं कि आज हमारी बेटी को आप लोग आगे आने वाले टाइम पे उसको खुश रखोगे। यूँ नहीं कि तुम दहेज के नाम पे उसको मार दोगे। आप कह देते हैं कि किसी भी भाई ये लड़की उसके साथ भाग गई, यूँ कर दिया, वो बात नहीं थी। अरेंज मैरिज करी थी लड़की ने, अपने माँ बाप के कहने से अरेंज मैरिज करी थी, और लड़के वालों ने मार दिया कि दहेज नहीं दिया तेरे बाप ने हमें। तो ये कोई बात नहीं है, ये तो कोई भी सेंस नहीं है, कोई भी। अगर आप लोग किसी लड़की के माता पिता से दहेज के लिए एक्सपेक्टेशन करते हैं तो वो भी तो आदमी, वो भी तो किसी की बेटी है, और वो भी तो कोई किसी बेटी के पिता है जो इतना कमाएंगे, फिर तुम लोगों को दहेज देंगे। तुम भी उतना कमा लो। अरे तुम ही उतना कमा लो कि कल को तुम जो दूसरे किसी बाप की बेटी को अपने घर पे लेके आ रहे हो, वो भी, उसको भी खुश रख सको और तुम भी खुश रख सको। पर इतना कमाने का नहीं है, इतने कमाने की हिम्मत ही नहीं है हमें कि हम कमा के और फिर दूसरों के बेटी को भी खुश रख सके। क्यों रख सके? हम कमा के उसको खिलाएंगे तो फिर ताना मारेंगे कि तेरे बाप ने हमें क्या दिया, तो हमारे कमाई पे खा रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म, पर नहीं आती है। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, हर जगह ये चाकू मारे जाते हैं, टुकड़े किए जाते हैं, ये शायद ट्रेंड चल रहा है।
जरा सी तो अपने अपने दिल पे हाथ रख के जरा से तो सोचो, कुछ तो सोचो कि तुम कर क्या रहे हो किसी के साथ। कल को तुम्हारी बेटी होती है, बेटी तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसे करता, तुम्हें कैसा लगेगा और तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी। अब तुम क्या कर रहे हो, तुमने उसको मार दिया, चलो दहेज के नाम पे मार दिया तुमने उसको, पर अब तुम क्या कर रहे हो, लास्ट में तो जाना तो जेल ही है। इससे ज़्यादा खुशी खुशी अपने रोटी खाओ, घर पे बैठो, अपनी पत्नी के साथ सब रहो, पर नहीं, हमें दहेज चाहिए, अगर दहेज नहीं देंगे तो हम तुम्हें मार देंगे। बहुत बढ़िया होता है ये ये वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ लास्ट में ऐड करूँगी। वीडियो नहीं है, सॉरी, न्यूज़ है। वो लड़की अपनी शादी में इतने खुशी से डांस कर रही थी, सब किया, उसे क्या पता था कि शादी के बाद तू इस दुनिया में नहीं रहनी है। क्यों? दहेज के नाम पे। बाहर दुनिया पैसों के लिए कितनी मरती है, अगर मरती है ना तो कमाने की हिम्मत रख, दूसरों के कमाए पे अपना जोर मत जमा। उस बाप ने अपनी बेटी दी है, बेटी वो तू चाहता है कि बेटी के साथ साथ वो अपनी सारी धन दौलत भी तेरे नाम कर दे। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए लोगों को, ऐसे लोगों को। हर कोई ऐसा नहीं है आज के टाइम पे, मानती हूँ, पर जो ये नमूने बचे हैं इस दुनिया में, बेटे के साथ साथ उसके माँ बाप सब उस लड़की का जीना हराम कर, जो ऐसे नमूने बचे हैं ना, मतलब ऐसे लोगों के लिए तो बोला जाए ना तो जो गंदे से गंदा वर्ड होता है ना, वो भी कम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे घटिया लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे, कि उनको लगे कि हाँ, जो तूने जिस लड़की को मारा है वो अच्छा नहीं किया। गवर्नमेंट उनको मार तो सकती नहीं है, वरना उनके जो उस लड़की को जितना तड़पा के उन्होंने मारा, उसको 10 बार चाकू मार के उसको मारा है, वह उतना तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, पर उनको उतना दर्द जरूर दे कि आइंदा से कोई भी इंसान ऐसा करने से 10 बार सोचे। और प्लीज़ आप लोग इस न्यूज़ को, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, उतना वायरल करिए। और ऐसी कोई भी न्यूज़ अगर आप लोगों को मिलती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, तो मैं उस पर एक वीडियो बना पाऊँ जो कि लोगों तक पहुंच सके। और हो सकेगा जितना मेरी वीडियो से अगर किसी का भला हो सकेगा थोड़ा बहुत भी, तो वो हो। और प्लीज़ 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 सुधर जाओ, ऐसे नहीं चलनी दुनिया, सुधर जाओ। बहुत मतलब आप अभी इतना कर रहे हो, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। तूने उसको 10 चाकू मारे हैं, वो पता नहीं तेरे को कितना तड़पाएगा, उसकी तू एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकता है। तू मतलब सोचेगा ना अगर कि भाई उसको कितना दर्द हुआ, भगवान मेरे को उतना ही दर्द नहीं, भगवान तू खुद भी नहीं समझ पाएगा कि तेरे साथ हो क्या रहा है। तो प्लीज़ ऐसा करने से पहले 10 बार सोचिए। आप अगर किसी को ऐसे परेशान कर रहे हैं, मारना तो दूर की बात, आप थोड़ा सा परेशान भी कर रहे हैं, तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। ये कलयुग है, यहाँ पे आपका जो कर्म है, जो आप कर्म कर रहे हैं, उसका फल इसी जन्म में मिलेगा। चाहे आप अच्छा कर रहे हो, चाहे आप बुरा कर रहे हो, उसका फल इसी जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में नहीं मिलेगा। तो देखना, सोचना और फिर करना। भला करो, अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो भाई साहब तुम्हारे साथ तो पता नहीं कितना गुना बुरा होगा। अगर आपके साथ कोई बुरा करा तो आप बुरा मत कीजिए उसके साथ, वो भगवान अपने आप संभालेगा, हम बुरा नहीं बनेंगे। सो प्लीज़ 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 दुनिया सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। आप लोगों के पास टाइम है, आप सुधर जाओ। वो भगवान सब लिख रहा है, सब लिखा हुआ है उनके पास कि तुम क्या कर रहे हो, क्या है, क्या नहीं करोगे, सब लिखेंगे वो सब। फिर उसका वो भगवान जानेंगे कि तुम्हारे साथ करेंगे क्या भगवान। तो भी सोचो, अभी सोचो, टाइम है तुम्हारे पास, और संभल जाओ।